छोटे से कस्बे में सोहम नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। सोहम की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। सोहम स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर सोहम को स्कूल ना जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। सोहम ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईपीएस ऑफिसर बन गया। सोहम की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सोहम के लिए बहुत बड़ा आघात था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में सोहम के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। सोहम एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले ही दे दी थी। नम आंखों से सोहम उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा सोहम पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से सोहम की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। अंत हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि सोहम का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाए। धन्य होती है ऐसी माँ। आगे की कहानी लिख नहीं पाऊँगी। दुनिया की हर माँ को नमन। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी आज की छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।